सभी को सुप्रभात, राधे राधे। चलिए, 16 दिसंबर का करंट अफेयर। सफलता पाने की एक ही मास्टर की है, वो ये है कि आप सारी फालतू बातों को ध्यान से हटाकर सिर्फ अपने कठोर परिश्रम पर टिके रहें। कुछ भी ना सोचें आगे पीछे क्या होगा, होने आने वाला कल क्या होगा, बीत गया सो उसको छोड़ो। सिर्फ आपके हाथ में है आपका वर्तमान और आपका जो है परिश्रम। आज आज वर्तमान की स्थिति ये तय कर जाएगी कि आप आने वाले कल में कैसी स्थिति में आने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ, वर्तमान। तो अपने वर्तमान को सुधारें, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। किसी की बातों में ना आए, सिर्फ परिश्रम पर ध्यान दें। ठीक है, तो अब आने वाला कल जो है आपके अनुसार ही वो आने वाला कल होगा। और अगर आपने आज मेहनत नहीं करी, वर्तमान में मेहनत नहीं करी, तो जो आने वाला कल है वो आपके अनुसार नहीं, वो दूसरे के अनुसार होगा। आप दूसरे की कठपुतली होंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 2034 फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन अमेरिका, फिर दूसरा ऑप्शन है यूएई, फिर तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, फिर चौथा ऑप्शन है ब्राजील। इसका आंसर बताइए। क्या पूछा गया है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो किसका, भाई पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी 2034 में, 34 की पूछा है, 2034 में कौन करने वाला है उसकी मेजबानी? और इसका जो आंसर है वो है सऊदी अरब। अरब देश का सबसे बड़ा देश वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब में ही 2034 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब करने वाला है। आगे देखेंगे। देखिए, अब देखिए हम फीफा की बात कर रहे हैं तो हम इसकी स्थापना देखते हैं। 21 मई 1904 में जो है इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जो है न्यूजीलैंड ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? जियानी इन्फेंट्रो। आप इतना सा याद रखें, जियानी। हम बोलते हैं ना ज्ञानी, तो इससे याद रखें जियानी। तो फीफा के अध्यक्ष का नाम क्या है? जियानी। और इसका जो स्थापना दिवस है वो 1904 में। इसको अच्छे से याद रखें, ये आते हैं इसलिए आपको बार बार इस पे जोर दिया जा रहा है। आगे देखेंगे, फीफा ने घोषणा की है कि सऊदी अरब 2034, कब, ये सन जरूर याद रखें, 2034 की बात चल रही है, तो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करने वाला है? वो करने वाला है सऊदी अरब। देखिए, जो कतर 2022 में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उसकी मेजबानी किसने की थी? कतर देश ने। किसने की थी? कतर ने। चलिए, के बाद पहली बार मध्य पूर्व में आयोजित होने वाला टूर्नामेंट है। तो मध्य पूर्व में जो है 2022 के बाद अब 2034 में होने वाला ये टूर्नामेंट होगा फीफा वर्ल्ड कप, जिसकी मेजबानी करने वाला है सऊदी अरब। आगे देखेंगे, 2030 के संस्करण के लिए मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन की संयुक्त मेजबानी पुष्टि होगी। देखिए, तो अब क्या हम किसकी बात कर रहे हैं? आगे बढ़ती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी। अब ये 2030 की बात चल रही थी। 48 टीमों की इस टूर्नामेंट की मेजबानी पहली बार 2026 में विश्व कप में 3 देश संयुक्त मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। अब देखिए, हमने क्वेश्चन में पढ़ा 2034 का, और उसके बाद हमने 2022 तो निकल चुका है, ये हो चुका है, तो 2030 का भी पढ़ लिया और 2026 का। तो हमने 2022 में कतर ने की थी, उसके बाद 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसके 3 देश मेजबान होंगे। उनका नाम क्या क्या है? देखिए, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। क्या नाम है 3 देशों का 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? वो यूएसए, मेक्सिको, कनाडा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने ये देखा 2030 की। किसकी? 2030 की। 30 में जो होगा फीफा वर्ल्ड कप, उसमें भी 3 देश मेजबान बने रहेंगे। उनका नाम क्या क्या है? उनका नाम हम पढ़ क्या है? मोरक्को, स्पेन और क्या है? पुर्तगाल। क्या नाम है? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। ये 2030 के फीफा वर्ल्ड कप की बात चल रही है, ये तीनों मेजबान रहेंगे। अब हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा? हमारा क्वेश्चन क्या था? 2034। क्या था भाई? 2034। 2034 में जो मेजबान देश होगा फीफा वर्ल्ड कप का वो होगा सऊदी अरब। और 2022 में कतर ने ये मेजबानी अपना चुका है। अब 2026 की बात हम अब करें, 2026 में अब होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है आप देख लीजिएगा। और आगे हम बढ़ेंगे। अब आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है स्टे टेटो, फिर दूसरा ऑप्शन है ओपन हाइमर, फिर तीसरा ऑप्शन है 12th फेल, फिर है जवान। बताइए इसका आंसर क्या है? और इसका जो आंसर है
स्टैडेटो जो नाम है वो भाई ये कौन सा अवार्ड जीत चुकी है? कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाई ये जो है 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है इसको पुरस्कार मिला है। इसका नाम क्या है? स्टैडेटो। चलिए अच्छे से याद रखें। ये इसके लेखक कौन है, सॉरी इसके निर्देशक कौन है, इसको इसको भी याद रखें। मिल्को लाजारोव। क्या नाम है? मिल्को लाजारोव। मिल्क से याद रख सकते हैं, मिल्क, ठीक है। तो मिल्को लाजारोव जो है इसके निर्देशक हैं। नाम क्या है उस फिल्म का? स्टैटोडोवो। चलो आगे देखेंगे। ये निर्देशित एक कौन सी फिल्म है? बल्गेरियाई फिल्म है स्टैटो स्टैडोटो, ठीक है, को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ये 30वां फिल्म जो है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। कौन सा? ये 30वां वाला जो महोत्सव चल रहा था, इसमें स्टैडोवो डोटो जो है ये फिल्म को बेस्ट फिल्म 2024 का पुरस्कार मिला है। इसके निर्देशक का नाम मैंने कैसे याद करवाया है? मिल्क से याद कर लो, तो मिल्को लाजरोवा। चलिए आगे देखेंगे। इस डेटो को दिया गया यह पुरस्कार गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। वेरी 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 मोस्ट। इस अवार्ड को किस नाम से और जानते हैं हम? गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड के नाम से हम इसको जानते हैं। ये पुरस्कार जो है इस पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसको अच्छे से याद रखें। पनामा की एना एडारा ने क्वेरेटो ट्रॉपिको के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। एक और जो है भाई पनामा की, उनका नाम क्या है? एना एंडारा ने जो है ये इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। इनका नाम क्या है? एना एंडारा। क्या नाम है? एना एंडारा। ये पनासा की है। कहाँ की है? पनासा की। आगे देखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, नवंबर के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है हारिस राव, फिर दूसरा ऑप्शन है डैनी वियाट हाज, फिर तीसरा ऑप्शन है बाबर आजम, फिर भाई डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। बताइए कौन सा आंसर इसका हो सकता है नवंबर के लिए? देखिए हर महीने के लिए आईसीसी जो है वो बेस्ट प्लेयर को जो है नामित करता है। तो नवंबर महीने के लिए ये दिया गया है और इसका जो आंसर है वो है ए और बी। क्या है? ए और बी जो है ये पुरुष है और ये महिला है। इनका क्या आंसर है? ये दोनों। अगर पुरुष का पूछा जाएगा तो हम आंसर देंगे हारिस राउफ। क्या नाम है? हारिस राउफ जो है पाकिस्तान के। और भाई दूसरे जो है जो महिला कैटेगरी की है उनका नाम क्या है? डैनी विहाट हाज। क्या नाम है? डैनी विहाट हाट जो है वो महिलाओं की रहे और जो है हारिस जो है वो पुरुष हैं और पुरुष हारिस जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। नवंबर महीने के लिए आईसीसी ने ये जो है प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार नामित किया है। इनके नाम आपके सामने हैं। और आप सभी को पता है कि आईसीसी का जो मुख्यालय वो दुबई में है और इसके अभी नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जैशा, ठीक है। ग्रेग बार के लिए पहले थे और अब जो बन गए हैं वो जैशा बन गए हैं। आगे देखेंगे। देखिए पाकिस्तान के हारिस राउफ ने 2002 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की पहले वनडे सीरीज जीतने में महत्वपूर्ण गेंदबाजी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरे जो जिनको एक ये जो महिला है उनका नाम हमने पढ़ा था, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? वो इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शानदार T20 जो है प्रदर्शन के लिए महिला पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो पाकिस्तान और एक जो पुरुष हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और जो दूसरी महिला है वो किससे? इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। आगे देखेंगे। अब देखिए आईसीसी के तो बारे में रट चुका होगा आपको। जो इसका मुख्यालय है वो दुबई में है और इसके जो निर्देशक इसके जो अध्यक्ष हैं उसका नाम क्या है? जैशा, जो हमारे भारत से बिलोंग करते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। एशिया कप 2024 आप सभी को पता है कि श्रीलंका ने इसको होस्ट किया था। कहाँ पर आयोजन हुआ था? श्रीलंका में। और इसकी विजेता कौन रही थी? वही श्रीलंका ही इसकी विजेता रही थी। चलिए, और उपविजेता जो रहे थे वो रहे थे भारत। कौन रहा था? भारत। आगे देखेंगे। श्रीलंका ने ही होस्ट किया था और श्रीलंका ही इसमें जीती थी। बहुत सालों बाद जो है श्रीलंका इसमें बहुत सालों बाद नहीं, पहली बार ही एशिया कप को जीतने वाली जो है वो श्रीलंका है और भारत जो है इसमें उपविजेता रह चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन है, साल 2024 में भारतीयों द्वारा किन टूर्नामेंट स्पोर्ट्स को गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है यूएई, फिर दूसरा ऑप्शन है अजरबैजान, फिर तीसरा ऑप्शन है मालदीव और चौथा ऑप्शन है मॉरिशस। और इसका जो आंसर है वो है अजरबैजान।
क्या आंसर है? अजरबैजान इसका आंसर है। 2024 में सबसे ज्यादा जो सर्च किया गया है वो क्या गया है? वो अजरबैजान के टूरिस्ट स्पॉट को सर्च किया गया है 2024 का। आगे देखेंगे साल 2024 में गूगल के ईयर इन सर्च 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों की सबसे पसंदीदा जगहों में पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य में बसा अजरबैजान देश टॉप पर रहा है, जिसे इस साल घूमने के नजरिए से सबसे अधिक सर्च किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? अजरबैजान। भारतीयों की सबसे ज्यादा घूमने 2024 के लिए घूमने जाने के लिए जो सर्च की गई है गूगल पे जगह, वो की गई है अजरबैजान को। इसको आंसर जो है अजरबैजान इसका आंसर होगा। आगे देखेंगे अजरबैजान की जो राजधानी है वो है बाकू, और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? मनत। क्या नाम है? मनत। और इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? इल्हाम अलीयेव। क्या नाम है? इल्हाम अलीयेव जो है इनके राष्ट्रपति जी हैं। आगे बढ़ेंगे। अब पांचवा क्वेश्चन है, टेक जॉकी कंपनी ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, महेंद्र सिंह धोनी, फिर है सौरभ गांगुली, फिर है ऋषभ पंत, फिर है भाई सुमन गिल। और इसका जो आंसर है वो है ऋषभ पंत। क्या ना आंसर है इसका? ऋषभ पंत जो है इसका आंसर है। किस कंपनी के बने हैं ये ब्रांड एम्बेसडर? वो बने हैं टैग जॉकी कंपनी। क्या नाम है? टैग जॉकी कंपनी जो है वो ऋषभ पंत को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया हुआ है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने टैग जॉकी, इसको अच्छे से याद रखें, कौन सी कंपनी है? टैग जॉकी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, जो तकनीकी एवं खेल के बीच के संबंध को उजागर करेंगे। इस सहयोग का उद्देश्य भारत में व्यवसायों के लिए तकनीकी समाधान सुलभ बनाना है। ये ठीक है, टैग जॉकी इसका उद्देश्य जो है ये व्यवसायों के लिए जो है सुलभ बनाना इसका एक काम है। इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है ऋषभ पंत। ये आपको ये भी पता होगा लखनऊ टीम ने इनको खरीदा है, और सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं इस वर्ष के यही बने हैं ऋषभ पंत जी। सबसे महंगे 27 करोड़ में इनकी जो है ये इनको दिए गए हैं। तो ये लखनऊ के द्वारा जो है खरीदे गए हैं ऋषभ पंत जी। चलिए, महेंद्र सिंह धोनी आप सभी को पता है एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? और महेंद्र सिंह धोनी। और सौरभ गांगुली जी जो है वो त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और बंधन बैंक के भी एम्बेसडर हैं। कौन सा बैंक? बंधन बैंक। और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के जो है ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। सुमन गिल जो है, ये चुनावी माहौल जब चल रहा था तो पंजाब के जो है एक आइकन की तरफ से आइकन बनाए गए थे कि जो है चुनाव में सबसे ज्यादा से ज्यादा संख्या वोट करे, तो उसके एक प्रचार के लिए सुमन गिल को आइकन बनाया गया था। कहां पर? पंजाब में। आगे देखेंगे, छठवां क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाले पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, स्मृति मंधाना, फिर है हरमनप्रीत कौर, फिर है श्रेयांका पाटिल, फिर है चौथा ऑप्शन शेफाली वर्मा। और इसका जो आंसर है वो क्या है भाई? बताइए इसका आंसर। वो है स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना। इससे मुझे याद आया, मैं आपको अभी पॉइंट बताऊंगी। तो इसका क्या आंसर है? स्मृति मंधाना। 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो है स्मृति मंधाना है। ठीक है, आप मुझे इसमें कमेंट करेंगे, ये हमने पढ़ रखा है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली जो महिला है वो अभी इनके नाम पर ही है, श्रेयांक पाटिल। कौन से मैच में इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इंकित करेंगे। क्या नाम है? श्रेयांका पाटिल, जो एक क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है। इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट ली थी, वो किस मैच में लिए थे वो आप उसमें जो है कमेंट में बताएं। शेफाली वर्मा जो है ये भी एक महिला क्रिकेटर ही है। आगे देखेंगे, भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने वर्ल्ड क्रिकेट में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। विजडन के अनुसार इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने महिलाओं के एक दिवसीय मैचों में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक बनाने वाला एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आगे देखेंगे, अब अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? और इसके ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, असम, कर्नाटक। और इसका जो आंसर है वो है केरल में। चर्चाओं में रहा, क्या नाम, कौन सा मंदिर है? गुरुवायूर। अच्छे से याद रखें, गुरुवायूर मंदिर कहाँ पर है? केरल में। आगे देखेंगे,
ये क्यों चर्चाओं में है वो हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में गुरुवायूर मंदिर के प्रशासन के पक्ष में केरल हाई कोर्ट जो हाई न्यायालय जो है सॉरी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हुआ, जिसमें भीड़ प्रबंधन के मुद्दों का हवाला देते हुए एकादशी पर उदय स्नामन पूजा का प्राचीन अनुष्ठान बंद करने का फैसला किया गया था। तो हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला किया था कि वो पूजा बंद की जाए। उसके बाद जो है किसी ने जो है सुप्रीम कोर्ट पे जाके इसमें कर दिया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये जो है सुप्रीम कोर्ट तक बात गई है, तो इसलिए ये चर्चाओं में बना हुआ है। तो हमको इससे क्या याद रखना है कि गुरु बयूर मंदिर जो है वो कहाँ पर है, केरल में स्थापित है, इसको याद रखें। गुरु बयूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर को दक्षिण का द्वारका भी कहा जाता है। किसका भाई, दक्षिण का द्वारका भी, दक्षिण केरल दक्षिण में है तो दक्षिण का द्वारका भी इसको कहा जाता है। जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, यह केरल की त्रिशूल जिले के एक छोटे से शहर गुरुवायूर में स्थित है। तो याद रखें गुरुवायूर जो मंदिर है वो केरल में स्थापित है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसके सीएम जो है पी विजयन, इनके जो है मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर जो है उनका आरिफ मोहम्मद खान इनके गवर्नर हैं। राजधानी मैंने आपको बता दी है। तिरु ओणम का त्यौहार जो है आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तो वो त्यौहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। केरल के मोटर वाहन विभाग ने जो है एक ऐप निकाला है, मोबाइल ऐप, उसका नाम क्या है, सिटीजन सेंटिनल जो है। सेंटिनल जो है ये एक ऐप है केरल सरकार के द्वारा, वो भी मोटर वाहन जो विभाग है उसके द्वारा निकाला गया है। केरल पर्यटन में डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। कहाँ का, केरल। चलिए, केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदल कर क्या कर दिया है, केरलम कर दिया गया है। केरल के उत्तर में स्थित कोझिकोड शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया है। अच्छे से याद रखें, केरल के जो है भाई कोझिकोड जो शहर है उसको भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया है। आगे देखेंगे। चलिए, देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में जो है ये सर्वोच्च केरल राज्य जो है समुद्री राज्य का पुरस्कार इसको मिला है। आगे देखेंगे, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला है पंकज आडवाणी, फिर है किलियन मर्फी, फिर है एंगली, फिर चौथा ऑप्शन है मिथुन चक्रवर्ती। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है एंगली। क्या पूछा गया है, डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड से जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किनको मिला है, एंगल जी जो है इनको मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हाँ, ये पंकज त्रिपाठी करके हम क्या याद कर सकते हैं, इससे क्या याद रख सकते हैं, पंकज त्रिपाठी जो है मध्य प्रदेश टूरिज्म के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, हम पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन है। पंकज त्रिपाठी जो है मध्य प्रदेश के जो पर्यटन विभाग है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। और ये जो है हमारे भारत का जो फिल्म से संबंधित, जो निर्देशक से संबंधित जो एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो क्या होता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो मिथुन चक्रवर्ती जी को जो है ये इस वर्ष का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला हुआ है, इसको अच्छे से याद रखें। फिल्म सिटी में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के ही होता है। और ऑस्कर अवार्ड जो होता है वो वर्ल्ड में फिल्मों का सबसे ऊंचा अवार्ड होता है। ठीक है, और इनकी ही फिल्म को जो मिला है अभी ऑस्कर अवार्ड 2024, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कार्लियन मर्फी की ही फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2024 का मिला है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। तो आप मुझे उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आगे लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखिए, कुछ इसमें पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। देखिए, डीजीए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साल 2000 सॉरी 53 में पहली बार प्रदान किया गया था। तो ये जो है भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 1953 में सबसे पहले जो है दिया गया था। अब 2024 की हम अभी पढ़ रहे हैं। आगे देखेंगे। अब नवा क्वेश्चन है, पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, और इसका जो आंसर है वो है काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो है भारत और नेपाल का पर्यटन सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। आगे देखेंगे।
देखिए, काठमांडू में भारतीय दूतावास ने नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से पहला भारत, ये पहला होगा, ठीक है, ये जो सम्मेलन होगा वो पहला पहला संस्करण होगा, ठीक है। तो भारत और नेपाल पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया। नेपाल की संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री अरुण कुमार चौधरी ने सत्र का उद्घाटन किया था। तो ये पहला संस्करण होगा जो भारत और नेपाल का, ये पहला सम्मेलन काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी में जो है इसको संभावित किया जाएगा या इसको संपन्न किया जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए हाँ देखिए, ये दिल्ली जो है, दिल्ली में आपको पता है कि अभी अभी जो है अभी ISA का जो है बैठक बैठी थी और 2026 तक का जो है भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या नाम है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है ये अभी बैठक हुई थी दिल्ली में और 2026 तक भारत इसका जो है अध्यक्ष रहने वाला है। जो क्या ये क्या है भाई, श्रीलंका का जो एशिया कप खेला गया था वो श्रीलंका के शहर में दाम्बुला में खेला गया था और श्रीलंका ही इसकी विजेता रही थी। चलिए, और बाकू, बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है, ये आप सभी को पता है। कॉप कॉप 29, बाकू से हम क्या याद रख सकते हैं, कॉप 29 सम्मेलन जो है वो यहीं पर हुआ था। बाकू, बाकू किसकी राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी है। आगे देखेंगे, देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू और इसकी मुद्रा जो है वो नेपाली रुपया है और राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल इसके राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जो है इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। नेपाल और चीन ने बीजिंग में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए निष्पादन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हम सब पढ़ चुके हैं, किसने किए हैं, चीन और जो है नेपाल ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल की उर्मिला चौधरी ने अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी जे विलिंग्स द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल एंटी रेसलिंग चैंपियंस अवार्ड 2024 जो है वो जीता है। 18 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही नीला रिंजी शेरपा ने 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सबसे 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखें कि 18 वर्ष की नेपाल की एक जो है उनका नाम क्या है, ये सबसे छोटी हैं, इनका नाम क्या है, नीमा रिंजी शेरपा। ये 18 वर्ष की हैं और 8000 मीटर से ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जो है ये 14 पर्वत ऐसे चढ़ चुकी हैं जिनकी ऊंचाई जो है 8000 मीटर से ज़्यादा है। तो और ये सबसे कम उम्र की महिला है, मतलब 18 वर्षीय ये है। इसको अच्छे से याद रखें, ये नेपाल से बिलोंग करती हैं, इनका नाम क्या है, रीमा रिंजी शेरपा। आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन, मोहम्मद अल वसीर किस देश के अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, और इसका क्या आंसर है, इसका आंसर देखिए, इसका जो आंसर है वो है सीरिया। क्या है, सीरिया की राजधानी दरमिश्क इसकी राजधानी है और मुद्रा का नाम क्या है, सीरियाई पाउंड या लीरा इसकी मुद्रा है और इसको याद करने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए जान सकते हैं। मोहम्मद जो अल वसीर जो हैं वो सीरिया के अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आगे देखेंगे 11वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, डी गुकेश, फिर दूसरा ऑप्शन है डिग लीरेन, फिर तीसरा ऑप्शन है विश्व नाथ आनंद, फिर चौथा ऑप्शन है मैग्नस कार्लस। बताइए इसका आंसर, इसका आंसर सभी को पता होगा, डी गुकेश, डी गुकेश। ये बहुत मुझे पर्सनली बहुत पसंद है डी गुकेश। मैं इनको रीलों में और आप देखना इनका एटीट्यूड देखो, भारत की बात अलग है, भारत के लोग बड़े अलग हैं, जो ज़्यादा जिनको ज्ञान अच्छा होता है, विवेक के साथ जो ज्ञान होता है, विनम्रता के साथ जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो कभी हवा में नहीं उड़ता। आप इनका एटीट्यूड देखें, आप बहुत सारी रील्स देखी होंगी, नहीं हो तो इनका नाम डालें डी गुकेश। इनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना वो देखने लायक है। वो लगता है कि यार भारत में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं यार। अब देखो कोई बोलता है कि नहीं यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मानती हूँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर अगर ये चेस में अपना अभ्यास इतना अच्छा ना करते, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि इनके पिताजी ने इनकी खुद की नौकरी छोड़ दी इनके अभ्यास के लिए, चेस का अभ्यास। अब नहीं तो अरे चेस चेस में ही लगे रहते हो कि पढ़ोगे नहीं क्या। अब उन्होंने इतनी प्रैक्टिस के बाद देखो विश्व चैंपियन बन गए। तो क्षेत्र कोई सा भी हो पर उसमें इतनी मेहनत करो कि नाम बन जाए। तो देखिए कितना बड़ा नाम लेके चल रहे हैं और इनका एटीट्यूड देखिए, बहुत मुझे बहुत पसंद है भाई ये। और बहुत कम उम्र के हैं, 18 साल के व्यक्ति विश्व चैंपियनशिप बन गया। तो आप इसको देख सकते हैं, रील पे बहुत सारी रील आपने देखी होंगी, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो पहला ऑप्शन है इसका ये सही है, डी गुकेश। आगे देखेंगे
चलिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने गुरुवार 12 दिसंबर को सिंगापुर में वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर जो है इतिहास रच दिया है। वह इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वही गुकेश विश्वनाथ आनंद के बाद, विश्वनाथ आनंद जो हैं पहले हमारे भारत के जो है शतरंज चैंपियन रहे हैं, विश्व चैंपियन रह चुके हैं। उनके बाद शतरंज में विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी जो हैं ये गुकेश डी गुकेश बन चुके हैं। गुकेश ने निर्णायक 14वें गेम में चीन के डिंग लेरेन में हराकर जो है इनका खिताब जीता है। किसको हराया है ये याद रखें, 14वें गेम, ये कौन सा 14वां गेम था इनका, और इन्होंने जो है चीन के व्यक्ति को हराया। उनका नाम क्या है, डिंग रिलेन। क्या नाम है, डिंग रिलेन, जो हमारे भारत के जो है डी गुकेश इसको जीत चुके हैं और विश्व चैंपियन शतरंज के क्षेत्र में बन चुके हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ सबको इसी चीज़ के लिए। और इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।